विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ मित्रों, हम आज बात करेंगे गणेश जी महाराज के बारे में। गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। कोई भी शुभ काम की शुरुआत सनातन में जब हम करते हैं तो गणपति महाराज की पूजा अवश्य की जाती है। मित्रों, हमें भी हमारे जीवन में ये हमेशा लगता है ना कि हमें भी सबसे पहले पूछा जाए, हमें भी पहले माना जाए, पहली पंक्ति में हम आए। तो यदि आपने गणेश जी को ठीक ढंग से अपने अंदर उतार लिया तो समाज के अंदर आपकी गणना भी प्रथम श्रेणी की होगी। सबसे पहले आपको ही पूछने वाले हैं, प्रथम पूज्य बन जाओगे आप। तो लेकिन करना क्या होगा? तो इसके लिए शास्त्र श्लोक है, देवो भूत्वा देवम यजेत। केवल देव, जैसे देवों की पूजा करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया श्लोक यही है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी कि देवों की पूजा करने के लिए देव बनो, तब देवों की पूजा होगी। यानी आप वैसे बन जाओ तो आप उन देवों की सबसे अच्छी पूजा कर रहे हो, यह शास्त्र की मान्यता है। तो अपने को क्या करना है? गणेश जी महाराज की एक तो धूप बत्ती अगरबत्ती से पूजा करते हैं, वह एक अलग विषय है। और उनको प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है, इसके लिए बहुत सारी पौराणिक स्टोरी है। आज हम बात करेंगे कि गणेश जी के कौन से गुण ऐसे जो उनके स्वरूप से हमें दिखाई देते हैं और हमें हमारे जीवन में वो यदि हमने उतार लिए तो जो प्रथम पूज्य बनाने वाले हैं। तो गणेश जी का स्वरूप आप देखें, एक हाथी का सिर लगा हुआ है, बड़ा सा पेट है, वो चौंकड़ी लगा के आलती पालती लगाकर बैठे हुए हैं, चूहा उनकी असवारी है, हाथ में उनके मोदक है। ऐसे एक स्वरूप हम और आप लोग देखते हैं। तो उसकी छोटी छोटी गणना, सबसे पहले गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हैं। वो हमें यह सिखा रही है कि हर चीज के अंदर आपको सूक्ष्म दृष्टि रखना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि मतलब पैनी दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या बात है। कई बार आंखों देखी जो है वह भी सत्य होती नहीं है। अब इसकी मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। एक बहन थी, वह पानी लेकर आ रही थी पनगढ़ से। रास्ते के अंदर उसको एक नेवला लहूलुहान हालत के अंदर मिलता है, छोटा सा बच्चा है नेवले का। तो वह बहन, उसको दया आ जाती है, उसको लेके चली जाती है अपने घर पे। उस बहन के एक छोटा सा बच्चा भी है जिसकी उम्र अभी लगभग कोई 11-12 महीने या साल भर की रही होगी। अब वह अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस बच्चे के अंदर भी उसका ममत्व भाव उमड़ पड़ता है। तो वह उस नेवले को भी जैसे गाय का दूध पिलाना है, दूध पिलाती है, उसको अच्छे से उसकी केयर करती है और नेवला ठीक हो जाता है, लेकिन उस घर का पालतू भी बन जाता है। अब कालांतर में समय थोड़ा बीता। एक बार वो बहन कहीं से आ रही थी, कहीं से मतलब पनगढ़ से पानी लेके आ रही थी, मटका सिर के ऊपर था और उसने देखा कि उसके घर में घुसते ही नेवला जो है वह लहूलुहान हालत के अंदर उसके पास आया। उसी दिन उस बहन ने पनघट पे एक स्टोरी सुनी थी कि यदि हिंसक जानवरों को आप अपने घर में पाल लेते हो तो वो जानवर कभी ना कभी आपको नुकसान जरूर पहुंचा देते हैं। तो बहन के माइंड में तो वही बात चल रही थी कि मेरा बच्चा छोटा है, उसको कहीं पे वो नेवला नुकसान नहीं करते। ऐसे चिंता करती करती जैसे ही वो अंदर घुसी तो उसने देखा कि नेवला लहूलुहान हालत के अंदर उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है। अब उस बहन ने आओ देखा ना ताओ, मन में एक सीन बना हुआ था, इसने जरूर मेरे बेटे का नुकसान किया और ये मेरे पे हमला करने आ रहा है। मटका उठा करके वह उस नेवले के ऊपर पटक देती है। दौड़ कर जाती है, अपने बच्चे को संभालती है। देखा बच्चा तो बड़ा स्वस्थ था, आनंद में था, आराम से सो रहा था। इधर उधर देखा तो बच्चे के चारपाई के बिल्कुल नजदीक अवस्था के अंदर एक सर्प जो है वो मृत अवस्था में पड़ा था। बहन को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सर्प जो है मेरे बच्चे को नुकसान करने के लिए आ रहा था, लेकिन नेवले ने अपनी जान की बाजी लड़ा करके मेरे बच्चे की रक्षा की है। और बेचारा नेवला उस ममत्व भाव में जो उसको आज तक मिला था उस बहन से, उस ममत्व भाव में दौड़ करके उस बहन का स्वागत करने आगे जा रहा था कि देखो माँ, मैंने आज है ना अपने छोटे भाई की रक्षा की है। मानो ऐसा वो बताना चाह रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समय जब निकल जाता है तो फिर पीछे पछताने वाली बात ही रहती है। तो यहाँ पे दृष्टि क्या थी? दिख तो ये रहा था कि नेवला लहूलुहान है, उसने नुकसान कर दिया होगा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि ये है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको अच्छे से देखना। तो जो भी व्यक्ति हर स्थिति को सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्मावलोकन कर लेता है तो उसके अंदर पहला गुण आता है समाज के अंदर प्रथम पूज्य होने का। दूसरा सबसे बड़ा गुण, बड़े बड़े कान हैं गणेश जी महाराज के। हर चीज पे मैं आपको यदि उदाहरण दूंगा, स्टोरी दूंगा तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझे। बड़े कान का तात्पर्य क्या है? सबकी सुनो। जितने लोग बात कर रहे हैं सबकी सुनो। यदि आप सबकी सुनते हो, फिर मुंह के ऊपर सूंड है उनके, तो थोड़ा बोलो, कम बोलो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, ज्यादा लोगों को सुनो।
और फिर कम बोलो। बाकी कहाँ रखो? पेट में। बड़ा पेट क्या कहता है? बातों को पेट में रखना भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सुनी और पेट में पची नहीं, दूसरे को बता दी, तीसरे को बता दी, तो आप कभी प्रथम पूज्य नहीं होंगे। यदि किसी बंदे के अंदर ये गुण है, किसी मानव के अंदर, महिला के अंदर ये गुण है कि अच्छे से अवलोकन कर लेती है परिस्थिति का, वो या कर लेता है, अच्छे से सुनता है सबको, और बहुत कम लेकिन सार गर्भित बोलता है और बात भी उसके पेट में पचती है, तो लोग कहते हैं कि उसको बुला के लेके आओ, क्योंकि वही इस बात को अच्छे से ठिकाने लगा सकता है। और ये सब गुण हैं तो वो क्या बन जाता है? विघ्नहर्ता बनता है। जहां कहीं पर भी विघ्न पड़ता है, लोग कहते हैं कि उसको लेकर आओ, वह विघ्न को दूर करेगा, क्योंकि उसको हर परिस्थिति का आकलन भी है, वो सबकी बात भी सुनेगा और सही बात है वही बोलेगा, और उसके बाद पचती भी है, तो वह एक विघ्नहर्ता बनता है। तो आप विघ्नकर्ता ना बने, विघ्नहर्ता बने। तो जो कोई विघ्नहर्ता है उसको तो समाज के अंदर प्रथम पूज्य पहली लेवल पर गणना होती ही होती है। अब इसमें हम ये अगर बातें देखें आगे कि और गणेश जी के यदि वाहन की बात करें तो वाहन उनका है चूहा। अब गणेश जी तो बताओ इतने बड़े गणेश जी, छोटा सा चूहा, लेकिन वहां से भी हम प्रतीक लेंगे। क्या प्रतीक लेंगे? चूहे को यदि आप कभी देखेंगे तो वह रुकता नहीं है, वह हर समय दौड़ लगाता रहता है, कहीं नहीं रुकता है। अब देखो उसके कोई काम थोड़ी है इतना, वह हर समय दौड़ता है, खाली नहीं बैठता, यानी कि गतिमान रहे। यदि आप गतिमान रहेंगे तो मतिमान रहेंगे। गणेश जी बड़े बुद्धि वाले, जैसे बड़ा सिर उनका है तो वो बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि के प्रदाता गणेश जी महाराज को माना जाता है। तो आपकी बुद्धि कब विकास करेगी? वह उस समय विकास करेगी जब आप बहुत लोगों को सुनेंगे, इतना अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, हर समय प्रयासरत रहेंगे। उनको सबसे प्रिय क्या है? वह है मोदक। मोदक की यदि आप देखें तो क्या है, एक मीठी चाशनी के अंदर बेसन के छोटे छोटे बिंदुओं को पिरोकर एक मोदक बनता है। तो जो अपनी भाषा से, मीठी चाशनी से समाज के सभी बंधुओं को, छोटे छोटे लोगों को जोड़कर इकट्ठा कर दे, संगठित कर दे, वह चीज गणेश जी महाराज को प्रसन्न करती है। तो केवल मोदक वही नहीं चढ़ाए, समाज के अंदर एकता लेकर आए, उनको संगठित करें, किसी को बिखेरे नहीं, तो वो आपको जो है ना गणेश जी पसंद करेंगे। तभी गणेश जी की सही मायने में पूजा होगी। फिर आपको रिद्धि सिद्धि भी मिलेगी, आपको शुभ और लाभ मिलेंगे, यानी आपका लाभ भी है वह शुभ हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो हमेशा वही लाभ ग्रहण करना चाहिए जो शुभ है। अभी प्रत्येक चीज पर यदि मैं डिटेल करूं तो काफी बड़ा वीडियो होगा, लेकिन आज केवल इतना ही समझे, हमें अपने जीवन के अंदर हर चीज का सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए, सभी की सुननी चाहिए, सुनी हुई बात को बचाना चाहिए, और फिर जितना बोलना है उतना बोलना चाहिए। एक दंत का मतलब जो बात बोल दी फिर उस पर रहना चाहिए, वो वचन होना चाहिए आपका कि मैंने ऐसे बोला है, अपनी बात की धनी होनी चाहिए। और मोदक बने, विघ्नहर्ता बने, यदि ये गुण आप अपने अंदर लेके आते हैं तो आप भी समाज के अंदर प्रथम पूज्य बनने वाले हैं। और प्रथम पूज्य गणपति महाराज वास्तव में आप पे प्रसन्न होंगे कि आपने उनकी पूजा की है। श्री गणेश जी महाराज आपके जीवन में खूब कृपा बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।